वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से होगे आप लोग, ठीक ठाक होगे और खुशबाश होगे। तो चलिए, हमने जो चैप्टर शुरू किया था वेव्स एंड साउंड का, और उसमें आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वेव्स एंड साउंड के अंदर सिंपल पेंडुलम की हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम समझेंगे और डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ आप लोग रिलेट करते रहो डायग्राम से और आप लोगों को मुकम्मल तौर पे अच्छे से समझ में आ सके कि सिंपल पेंडुलम किसे कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, हम इसके साथ एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं और इस डेरिवेशन के अंदर हम बेसिकली जो टॉपिक हमने शुरू किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को लास्ट वीडियो के अंदर, और एक डेरिवेशन हमने ऑलरेडी की है जिसमें मास कनेक्टेड स्प्रिंग जो है वो किसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ मास कनेक्ट होता है और वहां पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही होती है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। यहां पर दोबारा हमने इसी बात को डिस्कस करना है कि हमें साबित करना होगा कि प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम के अंदर जो बॉब मोशन परफॉर्म कर रहा होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, और सिंपल पेंडुलम के जब हम अच्छे से उसको समझ लेंगे देन फिर हम जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट, अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि डेरिवेशन का है। ठीक है। चलिए सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखना शुरू करें आप लोग, और ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जैक्टली साथ साथ लिखते रहोगे तो बेहतर अंदाज में आप लोगों को साथ साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। राइट। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ये एक आइडियल सिस्टम या आइडियल सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कंसिस्ट करेगा? एन आइडियल, हम इसे ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन लेता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ज्यादा बेहतर विजिबल हो। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है, कंसिस्ट, ठीक है। एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की अगर बात की जाए तो वो कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल बॉब, ठीक है, स्फेरिकल बॉब। और ये स्फेरिकल बॉब जो एक आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट कर रहा होता है, ये बॉब किस तरह अटैच्ड होता है तो वो भी मैं लिखवा देता हूं। सस्पेंडेड फ्रॉम suspended from a light, flexible and inextensible string. Suspended from a light, flexible and inextensible string, inextensible string। ठीक है। अच्छा, अभी तक ये हमारा बेसिकली और सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम की हमने बात की। डायग्राम भी साथ में बनाता हूं, लेकिन हम डेफिनेशन को कंप्लीट कर ले पहले कि ये जो आपने इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ इसे कनेक्ट किया है, ये कनेक्ट बेसिकली होगा एक टाइट किया हुआ होगा टू अ रिजिड सपोर्ट, टाइट टू अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। ये हो गई हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन। और ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है यहां डायग्राम में समझिए इस बात को। ये हमारे पास एक सपोर्ट जिसके साथ मैंने सिंपल पेंडुलम को अटैच करना है। सिंपल पेंडुलम एक सिस्टम, एक ऐसी चीज का नाम है जहां पर होता क्या है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट कर रहा होता है कि स्फेरिकल बॉब। यहां मैंने ले लिया एक स्फेरिकल बॉब, लेकिन आपने क्या करना है, एक रिजिड सरफेस लिया, या आप छत कह दो, छत के साथ आपने एक हुक अटैच कर दिया जो कि रिजिड यानी सख्त स्ट्रॉन्ग के साथ वो सपोर्ट होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए वो। ठीक है। अब इसके साथ क्या करोगे, एक स्ट्रिंग को बांधोगे आप। स्ट्रिंग के साथ आपने कनेक्ट करना होगा बॉब को, स्ट्रिंग के साथ आप कनेक्ट करोगे
बॉब को, ठीक है। बॉब क्या होता है? एक स्पैरिकल शेप की एक बॉडी होती है जिसे आप हैवी बॉडी भी कह सकते हो, ठीक है। और इस बॉब का कुछ ना कुछ मास भी होगा, उसकी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे, ठीक है। और ये जो सपोर्ट आपने स्ट्रिंग आपने जो सपोर्ट ली हुई है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और लाइट सपोर्ट होनी चाहिए, और टाइट करेंगे रिजिड बॉडी से। ये हमारे पास सिंपल एक पेंडुलम है। यहाँ ग्राउंड सरफेस ये होगा, ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस से इतना ऊपर जो है हमने स्ट्रिंग दिखाना है जिसके साथ बॉब अटैच होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर ये पोजीशन क्या होगी, और उसके बाद अगर उसे डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो किस जानिब मूव करेगा, और जहां पहुंचेगा वहां पर उस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पर ये भी डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम किस तरह से मोशन परफॉर्म करता है। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन द बॉब when the bob is displaced, जैसे ही आप इस बॉब को डिस्प्लेस करोगे, अपनी जगह से हिलाओगे, तो होगा क्या, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी इस वक्त, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये किस पोजीशन पर मौजूद है, ये इस वक्त मीन पोजीशन पर मौजूद होगा, ठीक है। इस मीन पोजीशन को आप चाहो तो ओ का नाम दे दो, इस पोजीशन को मैंने ओ का नाम दे दिया। अब जैसे ही आपने इस मीन पोजीशन से इसे डिस्टर्ब किया, इट बिगिंस टू परफॉर्म an oscillatory or we can say that a vibratory motion, ठीक है। अब ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है ये हमें पता है एग्जैक्टली। मेन पोजीशन से जब कोई बॉब डिस्टर्ब होगा तो वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा, और अपनी पोजीशन छोड़ता हुआ वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। तो उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट पोजीशन वो यहाँ इस जानिब आ जाएगा। इस पोजीशन को मैंने ए का नाम दे दिया। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद दोबारा रिटर्न बैक होगा, लेकिन वो मीन पोजीशन पे दोबारा रुकेगा नहीं, और जितना आपने उसे टुवर्ड्स राइट मूव करवाया था इतनी ही मोशन के साथ अब वो लेफ्ट साइड पर आएगा। और अगर लेफ्ट साइड पर आता है तो वो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में इस तरह दिखेगा। तो इन दोनों पोजीशन ए और पोजीशन बी को मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अच्छा, व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही बॉब कोई डिस्प्लेस होता है सिंपल पेंडुलम का अपनी मीन पोजीशन से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो होता क्या है बेटा, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट बिगिंस, तो ये आप स्टार्ट कर देता है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, इट स्टार्ट्स, और वी कैन से दैट इट बिगिंस टू परफॉर्म oscillatory or vibratory motion, oscillatory और वाइब्रेटरी मोशन। याद होगा ये किस मोशन की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन पर ही थी। और ये वो मोशन होती है जब बॉडी जो है अपनी पोजीशन जहां वो पहले मौजूद थी उसे मीन पोजीशन का हम नाम देते हैं, जैसे ही आप उसे डिस्टर्ब कर देते हो अपनी पोजीशन से तो वो थोड़ा आगे फॉरवर्ड, देन फिर दोबारा मीन पोजीशन से होते हुए दोबारा बैकवर्ड, यानी इर्द गिर्द घूमती रहती है अपनी मीन पोजीशन के। तो इस तरह की मोशन को हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो ये था हमारे पास सिंपल हमने पेंडुलम की डेफिनेशन लिखी और साथ साथ मैंने उसका वर्क फंक्शन भी बता दिया। जैसे ही बॉब को डिस्टर्ब किया उस बॉब ने परफॉर्म करना शुरू कर दी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब डायग्राम में ये चीज कैसे दिख रही होगी वो भी हमने डिस्कस कर ली और पूरी कंस्ट्रक्शन भी मैंने आप लोगों को समझा दी कि हम एक रिजिड यानी एक सख्त सपोर्ट के साथ एक हुक के साथ आपने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग जो है मस्ट बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड पॉइंट पर आप एक मास अटैच कर दोगे जिसको आप पॉइंट मास भी कह सकते हो, बॉब का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। और फिर उसे हम डिस्टर्ब करने पे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। चलिए अब मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हटता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से, इसको रजिस्टर पर अपने पास कॉपी कर लें। फिर उसके बाद हम अपने इस सवाल पर जाएंगे, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे सिंपल पेंडुलम पर कनेक्ट कोई भी बॉब जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। चलिए जल्दी से कॉपी करते हैं।
ओके, तो स्टूडेंट हमने सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन को आप लोगों ने उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए इंशाल्लाह हम जो डेरिवेशन करने वाले थे कि प्रूव दैट सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूट इज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी डिटेल्ड डेरिवेशन है और उसे समझना भी बहुत अहम है ताकि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट सही मायनों में क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।